दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश बिट्टू राजस्थान पत्रिका टीवी न्यूज़ से। और आज मेरे को यह क्या है, जो हमारे सींथल में राम धाम और राम स्नेह संप्रदाय की जो पीठ है, तो उसमें हमारे सिंहस्थल के पीठाधीश्वर समाराम जी महाराज है, तो उनके पास में जाने का आज सौभाग्य मिला। तो आज मैं थोड़ा यानी महाराज साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यानी जो कल का दिन है, यानी 5 अगस्त का दिन है, तो वो अयोध्या में भगवान श्री राम हैं, तो उनका जो मंदिर है, तो उस मंदिर के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है। तो उनके संबंध में मैं करता हूँ महाराज साहब से निवेदन कि उनके बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करें। केवल हिंदू समाज के हुआ है, हम सबको बड़ा गौरव होना चाहिए कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं कि जिसमें हम राम जन्मभूमि के स्थान पर एक बहुत बड़ा मंदिर देखने के लिए अभी यहाँ हैं। 5 शताब्दियों से इस स्थान के ऊपर कितने बलिदान हुए हमारे समाज के लोग। वहाँ एक अब भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, इससे बढ़कर और कोई गौरव की बात नहीं है। जैसे भारत आज़ाद हुआ, वो एक खंडित आज़ादी मिली थी। हमारा देश उस दिन खंडित हुआ था, लेकिन आज राम जन्मभूमि पर जो हम राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, ये हमें हमारे समाज को जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी इस विषय में बहुत ही सराहनीय प्रयास कर रहे थे, और उनके सब प्रयासों से और विशेषकर भगवान की कृपा से और अच्छे अच्छे संतों की, महात्माओं की सद्भावना से ये राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने जा रहा है। महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज ने एक बार इतने गदगद भाव से, संभवतः ये 1990 की बात हो सकती है, उस समय में इतने गदगद भाव से राम मंदिर के लिए कहा, जब शिला पूजन हो रहा था, उनके मन में ये भाव आया कि देखो राम जी का जहाँ जन्म स्थान बनेगा, वहाँ ये ईंटें जाकर रखी जाएंगी। प्रत्येक हिंदू समाज इतना अच्छा जागृत हुआ था, इसको अनावश्यक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। विशेष करके जो सत्ता से विमुख लोग रहते हैं, उन लोगों को किसी न किसी बहाने से कोई न कोई ऐसे पवित्र काम में भी राजनीति दिखती है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, इससे देश का गौरव नष्ट होता है। हिंदू समाज को विशेषतः जागृत होना चाहिए, एक होना चाहिए। सब हिंदुओं को अब समझ लेना चाहिए कि हमारा हित कौन सी दिशा में चलने पर है। हमको जाति के नाम पर, उपासनाओं के नाम पर, क्षेत्रों के नाम पर, न जाने कितने कितने भावों के आधार पर बांटा गया। कई भाषाओं के नाम पर। इस बंटवारे की राजनीति से, जो कि भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 में जहाँ बंटवारे से ही जहाँ जन्म हुआ, उस बंटवारे का बंटवारा करते करते हम लोग इतने विखंडित हो गए। उनको आज ये सब को जोड़ने का बड़ा अच्छा सत्प्रयास है। भगवान राम ने कौन सी जाति को नहीं अपनाया। भगवान राम ने जहाँ ब्राह्मणों को आदर दिया, भगवान राम ने जहाँ क्षत्रियों को साथ में रखा, क्षत्रिय तो स्वयं क्षत्रिय कुल में अवतार ही लिए थे। भगवान की अयोध्या में देखिए, बैठे बजाज शराब, उनकी दुकानों में बजाज शराब, माने बहुत अच्छे अच्छे धनी लोग, वेश्यों को भी बड़ा आदर मिला। और शूद्रों के यहाँ क्या कोई बोलेगा कि भगवान के यहाँ कोई शूद्रों का कोई अनादर हुआ हो। इस प्रकार की बातों से हम लोगों को सीखना चाहिए।
एक मैं महाराष्ट्र से ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब आपने मतलब यानी जो कल का विशेष दिन है तो उसके लिए राम धाम के लिए ये मैं कहना क्या चाह रहा तैयारियाँ था। की है? कल का दिन है, लगभग 12:15 बजे बताया गया है। उसके अनुसार हमको प्रत्येक घरों में कल घंटा घड़ियाल बजाना चाहिए, नगारे हो तो नगारे बजाने चाहिए, मंदिरों में हो तो मंदिर का उत्सव होना चाहिए। उस दिन हम तो कहते हैं यदि कई मंदिर मंगल हो जाते हैं तो उस दिन मंदिर को खुला रख करके उल्लासपूर्वक एक नाद, शंखनाद, घंटानाद, नगारानाद करके सबको जागृत इस बात के लिए करना है कि उठो, हमारी इसमें स्मृतियाँ कहती हैं, शास्त्र कहते हैं, उत्तिष्ठत है, जागृत है, प्राप्य वरान निबोधत है। उठो, जागो और अपने से श्रेष्ठ पुरुषों से आप कुछ सुनो, सीखो, समझो। आपको कैसा अनुभव हो रहा है हमें कल के दिन इतना के बारे बड़ा में? गर्व हो रहा है कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं। अभी हमने संतों से यही बात की थी कि कितना बड़ा सौभाग्य है, कितने बड़े विचारे उन सत्पुरुषों ने बलिदान दिया है। उनके बलिदान का आज ये स्वप्न था, वो स्वप्न साकार होने जा रहा है। और रात्रि के समय में दिवाली से भी ज़्यादा उत्सव होना चाहिए। पर ये एक बात है, ये पटाखे वगैरह करके और इससे जीव जंतु मरते हैं, ये अच्छा खर्चा भी खर्चा हम सभी को मतलब दीपमाला करनी चाहिए, जलानी चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। और ये अंदर का आनंद ये बाहर के दीपों दीपक के रूप में प्रकट हो। घी के दीपक या महाराज घी के दीपक ने तेल के दीपक से कोई जैसे भी हो दीपक जगाना है हमको। ये दीपक का प्रकाश है, ये विशेष प्रकाश, विशेष दिन आ रहा है जिसका विशेष प्रकाश है, विशेष भावना से किया जा रहा है। इसलिए बड़े उत्साह के साथ ये कार्यक्रम होना चाहिए और भगवान का विशेष स्मरण करना चाहिए, भगवान की कृपा माननी चाहिए कि हे भगवान, आपने हमारे समाज के ऊपर कितनी कृपा की है कि हमारे समाज का जो गौरव नीचे जा रहा था उसको आपने बचा लिया है। ये गौरव की नींव है, ये हिंदू समाज के गौरव की नींव है। कितना लोगों में उत्साह, चांदी की ईंटों से किसी मकान में आज तक धनी आदमी, बड़े से बड़े धनी आदमी के यहाँ चांदी के 1-2 सिक्के रख सकते हैं, 5-10 सिक्के रख सकते हैं। यहाँ कहना पड़ा है उस राम क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट को, राम मंदिर वाले बनाने वाले लोगों को, अगर भैया ईंटें इतने आ गई, रहने दीजिए, रहने दीजिए। भगवान के यहाँ कोई कमी रहती है? द्रव्य की कोई कमी नहीं, भगवान के यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन इतना उत्साह है, ये उत्साह तो कभी आदमी भूल नहीं सकेंगे। एक महाराष्ट्र से मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि यानी जो हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री जी है तो उनके बारे में आप मतलब जो हमारे भावी प्रधानमंत्री कौन देश के पता नहीं, उनके बारे में वर्तमान में तो मोदी जी हैं। हाँ, तो उनके बारे में आप मतलब यानी ये सुना जाता है कि इसका यानी सारा श्रेय मतलब यानी जो प्रधानमंत्री जी और हमारे साधु संत उनको जाता है। ये देखिए, इसको बांट नहीं सकते हैं। साधु संतों ने अपनी जगह काम किया है और प्रधानमंत्री जी ने अपने क्षेत्र पर काम किया है, न्यायालय ने अपने क्षेत्र में काम किया है। यानी हम सब की मेहनत का ही नतीजा है। ये सब भगवान की कृपा है और अच्छे अच्छे संत महापुरुषों का आशीर्वाद है, इतनी जनता जनार्दन की सद्भावना है। ये सब मिलकर के ऐसे काम होते हैं, इसको बांट नहीं सकते हैं पत्रकार जी। ये तो एक सबका सम्मिलित रूप है, किसको कहा जाए? जैसे एक छोटा सा मकान बनता है, उसमें हम किसको श्रेय दें? एक को श्रेय नहीं मिलता है, सबको श्रेय मिलता है। इसमें सबकी सद्भावना है। भगवान की यही हमसे हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हम पर सब पर कृपा दृष्टि रखते हुए हिंदू समाज को, क्या मानव समाज को जो है सत्प्रेरणा से जागृत करते रहें, उनके आदर्श हमारे हृदय में उतरते रहें। यही हमें प्रार्थना, भगवान से ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।